मिल रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अब महाराष्ट्र में कैसे अशांति हो रही है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, चुनाव से पहले महाराष्ट्र में डिमांड की सियासत हो रही है। महाराष्ट्र में लव जिहाद कानून की मांग की गई है। शिंदे के मंत्री उदय सामंत ने कानून बनाने की मांग की है और कहा है कि यूपी जैसा कानून महाराष्ट्र में भी होना चाहिए। जो कानून बनाएगा हमारा उसे समर्थन। उदय सामंत का यह बयान और यूपी जैसे कानून की मांग महाराष्ट्र में की गई है शिंदे के मंत्री उदय सामंत की तरफ से। तो आपको बता दें कि कल ही यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हुआ है और अब इसका असर महाराष्ट्र में भी दिख रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है और उससे पहले लव जिहाद कानून की मांग की जा रही है। वो इंसिडेंट 2-3 दिन पहले उरण में हुआ है, वो निषेधार्थ है। कड़ी से कड़ी सजा जो आरोपी है उनको होनी चाहिए और यही सरकार का प्रयास है। लेकिन उसके बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं वो अधिकार गृह मंत्रालय का है और वो अच्छी तरह से लेगी। तो सुना आपने। और उदय सामंत जो कह रहे हैं कि ऐसे कानून की जरूरत महाराष्ट्र को भी है। वैभव पर इससे हम इस पर बात करते हैं। वैभव, देखिए, ये मांग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि महाराष्ट्र में अब बस बहुत ही कम वक्त बचा है जब वहां विधानसभा चुनाव होने, और उससे पहले ये मांग कर देना कि जो उत्तर प्रदेश में कानून बन रहा है वैसी ही जरूरत महाराष्ट्र में भी है। बिल्कुल, देखा जाए तो इस कोई भी हाल में इस एनडीए सरकार को, महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को विधानसभा का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो लोकसभा में एनडीए की हार हुई है और एमवीए यानी ठाकरे, पवार और कांग्रेस ज्यादा सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उस हिसाब से अब देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के ये मंत्री है उदय सामंत, जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है, उन्होंने कल ये बयान देकर सबको चौंका दिया कि ये कौन सी नई मांग है जो यूपी में हुई है अब फिर महाराष्ट्र में कर रहे हैं। उरण में देखा जाए तो एक लड़की की, नाबालिग लड़की थी, उसकी हत्या की गई है। उसके ऊपर कई सारे भाजपा के नेता है, वो उरण में जाके बड़ी बड़ी सभा ले रहे हैं, भाषण कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देंगे। तो आने वाले विधानसभा के चुनाव के पहले देखा जाए तो लव जिहाद का मुद्दा है, ये काफी बड़ा होते हुए दिखाई देगा। और ये भी उदय सामंत जी ने कहा है कि आने वाले दिनों में ये जो कानून बनाना है वो होम डिपार्टमेंट बनाए, यानी देवेंद्र फडणवीस जिसके मंत्री है, उनके जो भाजपा के मंत्री है, उनके कोर्ट में ये बॉल है वो उन्होंने फेंकी है। तो देखना ये होगा कि एकनाथ शिंदे के ये मंत्री का समर्थन अब भाजपा करती है। जो यूपी में लागू किया वो अगर महाराष्ट्र में लागू करना है तो क्या प्रोसीजर हो सकते हैं, ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी होगा। आगे क्या होता है या सिर्फ और सिर्फ ये एक चुनावी मुद्दा ही बनकर रह जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा की चुनाव की तैयारियां जो है वो हर पार्टी इस वक्त कर रही है। खुद उद्धव ठाकरे भी उसी में जुटे हुए हैं। मुंबई के रंग शारदा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की उद्धव ने सबसे पहले बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी को उद्धव ठाकरे ने चोर कंपनी कहा। कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों का निर्देश भी दिया है। उद्धव ठाकरे लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कार्यकर्ताओं से मिले उन्होंने, मुंबई के रंग शारदा में बैठक की और शुरुआत बीजेपी पर निशाने से। इस पर बात करने के लिए अभिषेक उपाध्याय आपके पास में आती हूं। उद्धव ठाकरे बीजेपी पर चोर कंपनी कहकर निशाना साध रहे हैं, कितना कारगर होगा उनका ये बयान? देखिए शिरीन, उद्धव ठाकरे का सीधा निशाना बीजेपी है और बीजेपी इसलिए है क्योंकि उद्धव ठाकरे की दो चीजें, एक तो जो उनके हाथ से विरासत गई है, शिवसेना की विरासत, जो ओरिजिनल शिवसेना, वो उनको एक तकलीफ है। दूसरी बात यह है कि जो लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस रहा है उसको उनको रिपीट करने की कोशिश है कि विधानसभा में रिपीट करें। तो जितना वो बीजेपी पर हिट करेंगे और खासतौर पे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, खासतौर पे करप्शन को लेकर के हिट करेंगे, उतना ही उनको लगता है कि उनकी जमीन पर जो ग्राउंड है वो मजबूत होगी और साथ में जो उनका जो पॉलिटिकल जमीन जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर चली गई है वो ट्रांसफर होगी। और इसीलिए वे लगातार बीजेपी को ही निशाना बना रहे हैं। बीजेपी से ही उनको लड़ना है, इसमें कहीं उनको कोई डाउट नहीं है। एकनाथ शिंदे सप्लीमेंट्री हैं बीजेपी के, मेन बीजेपी है उनके सामने। शिरीन, बिल्कुल अभिषेक, और ये स्ट्रैटेजी एक तरीके से, क्योंकि शुरुआत से वो यही कह रहे हैं और इसी तरह के आरोप भी वो बीजेपी पर लगातार लगा रहे हैं। अंकित, दूसरी तरफ पूरी तरीके से वो चुनावी मोड में उतर आए हैं। मतलब गठबंधन में क्या तय होगा ये तो बात की बात, लेकिन वो एक जो दबाव वाली पॉलिटिक्स है वो भी उद्धव कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 200 सीटों पर उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए। देखिए
देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके के अभी लोकसभा चुनावों में नतीजे आए हैं, उद्धव ठाकरे ने जो ये तो संदेश जरूर दे दिया है कि भले ही जो उनकी पार्टी में टूट हो गई हो, लेकिन जनता की नजर में असली शिवसेना वही है और वही जो बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी जनता उन्हीं को मान रही है और यही संदेश देने की कोशिश है। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे की तरफ से जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, वो जनता के बीच यही बताने की कोशिश है कि देखिए, भले ही उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया हो, लेकिन वो मजबूती के साथ में खड़े हैं। और ये नैरेटिव जनता के बीच में तो देने की कोशिश है, लेकिन जो उनका गठबंधन है, जो महागठबंधन है, उसके बीच में भी एक नैरेटिव ये बताने की कोशिश है कि जनता के बीच में क्योंकि भरोसा सबसे ज्यादा शिवसेना पर है और इसी वजह से वो पूरे जो गठबंधन, फिर चाहे वो शरद पवार की एनसीपी हो या फिर जो है जो और जैसे कांग्रेस की बात की जाए या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी, उन तीनों ही पार्टियों में सबसे मजबूती के साथ में वो चुनाव लड़ सकते हैं और वो नैरेटिव यही मैसेज देने की कोशिश लगातार उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। अंकित, ठीक है, देखिए, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है। कल मातोश्री के घेराव के बाद प्रदर्शनकारी आगे भी बढ़े हैं। दोनों डिप्टी सीएम के घर का घेराव की प्लानिंग थी, पुलिस ने हालांकि उन्हें बीच में ही रोक दिया। मराठा क्रांति मोर्चा जो मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है, कल मातोश्री का घेराव किया था और अब दोनों डिप्टी सीएम के घर के घेराव की प्लानिंग भी थी। वैभव, मतलब पूरी तरीके से विधानसभा चुनावों से पहले ये मांग जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रदर्शनकारी लगातार घेराव कर रहे हैं और उनकी सीधी मांग है कि मराठा आरक्षण मिलना चाहिए। और एक बात का जिक्र करना चाहिए, बिना किसी को डरे हुए ये सब लोग मराठा क्रांति मोर्चा के हर एक मंत्री के बंगले के सामने जाके अपनी मांग रख रहे हैं। यानी आने वाली विधानसभा कितनी चुनौती रहेगी इन सब नेताओं के लिए, इसका एक अंदाजा हमें यहाँ पे आ रहा है। उद्धव ठाकरे के घर की बात करते हैं कि जहाँ पे मातोश्री है, वांद्रे में उनका घर है, उनके घर में जाने के लिए सबको इजाजत लगती है। तो ये सब मराठा क्रांति मोर्चा के कई लोग हैं, वो कल से वहां पे ठिया मान के बैठे थे, उन्होंने आंदोलन किया वहां पे, हमारी मांग सुनो नहीं तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं, ऐसी बातें वहां पे कर रहे थे। 2 दिन लगातार वहां पे आ रहे थे। तो आखिर में उद्धव ठाकरे को भी उनको मिलना पड़ा, उनकी बात समझनी पड़ी। फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये तो पीएम नरेंद्र मोदी के कोर्ट का पूरा चर्चा का विषय है। आज देखा जाए तो पूरे 2 डिप्टी सीएम को मिलने के लिए ये सब मराठा क्रांति मोर्चा के लोग हैं, वो मुंबई में आके रुके हैं। यानी ये आंदोलन चल रहा है गांव शहर में, मराठवाड़ा में, पर लेकिन इसकी जो तस्वीरें हैं वो मुंबई में आके दिखाई दे रही है। यानी इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में मराठा आरक्षण के ऊपर ये चुनाव है, ये काफी तेज होने वाला है। सब पार्टियों की रणनीति जो ग्राउंड लेवल की है, क्योंकि एक तरीके से प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश इस मोर्चे की तरफ से की जा रही है राजनीतिक दलों पर। ठीक है।